नमस्कार। न्यूज एट 9 की शुरुआत देश को एक बार फिर झकझोर देने वाली हाथरस की घटना से, जहां 19 साल की दलित लड़की के साथ 4 लोगों ने रेप किया। फिर इसके बाद भी आरोपी पीड़िता से हैवानियत करते रहे, उसकी गर्दन तोड़ी। परिवार का आरोप है जीभ भी काट दी। 15 दिन पहले जो जमीन पर तड़प रही थी, हाथरस में हैवानियत की शिकार हुई वो बिटिया आज जिंदगी की जंग हार गई। यूपी के अलीगढ़ से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचकर भी उसकी जान नहीं बच सकी। दर्द से छटपटाते कराहते सांसों की डोर टूट गई। भाई कह रहा है कि उसकी जीभ तक काट ली गई थी, लेकिन प्रशासन की जीभ इसे झुठलाने में मशगूल है। काट दिया गया था जीभ को, और ये जो यहाँ से गर्दन की हड्डियाँ हैं 3, ये रीढ़ की मेन हड्डी होती है जिससे पूरी बॉडी कंट्रोल होती है, तो वो भी गला दबाने के दौरान उसकी जीभ बाहर आई और दांतों के बीच में फंसने से उसमें जीभ में चोट आई थी और जीभ काटने की बात पूर्णतः सही नहीं है। पुलिस प्रशासन का दावा है कि पीड़िता की जान बचाने के लिए उसे अलीगढ़ से दिल्ली लाया गया, लेकिन परिजन इसे साजिश बता रहे हैं। पीड़िता जिसे कल परसों हम लोगों ने सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में बेहतर इलाज के लिए दाखिल करवाया था। हमको वहाँ पे गुमराह कर दिया, हमको एम्स के लिए बोला था उन्होंने, और यहाँ सफदरजंग में एडमिट करवा दिया। हम डॉक्टर से मिले, बदतमीजी तरीके से वो बात कर रहे थे कि आपको किसने बुला लिया यहाँ पे, कौन आपको एडमिट करवा के गया है यहाँ पर। दलित लड़की के साथ हुई हैवानियत को लेकर पुलिस प्रशासन भी सवालों के घेरे में है। परिवार की माने तो आरोपी पहले भी उन पर जुल्म और ज्यादती करते रहे हैं। पुलिस का दावा है कि उसने पीड़िता को इंसाफ दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन पीड़ित के भाई का बयान वर्दी के भरोसे पर सवाल उठा रहा है। अब 307 से इसे 302 में तरमीम किए जाने की कार्रवाई प्रचलित है और वो की जा रही है। चारों अभियुक्तों की पूर्व में गिरफ्तारी की जा चुकी है। अभी तक क्या करा, अभी कल परसों में गिरफ्तारी करी है। 14 तारीख की घटना है, जब से अभी करी है इन्होंने गिरफ्तारी। पीड़िता के भाई की माने तो आरोपी परिवार ने 19 साल पहले भी उनके दादाजी पर जानलेवा हमला किया था, लेकिन पुलिस कह रही है ये मामला तो कब का खत्म हो चुका है। ये लोगों ने हमारे दादाजी के साथ भी मारपीट करी थी, तो शायद इन्होंने पूरे इंजेस निकाले हो। SC/ST का मुकदमा 2001 में दर्ज, वो मामला समाप्त हो चुका था। हाथरस में हुई हैवानियत को लेकर दिल्ली में आज जमकर हंगामा हुआ। पटना के घटना के बाद देश भर में गुस्से का उबाल है। पीड़िता के परिजन सफदरजंग अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हैं, तो इस पर सियासत भी हो रही है। भीम आर्मी ने पोस्टमार्टम में घपलेबाजी का आरोप लगाया, तो कांग्रेसी भी अस्पताल में धरने पर बैठ गए। हाथरस में हैवानियत की शिकार हुई बिटिया तो हमेशा के लिए खामोश हो गई, लेकिन उसे इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर हंगामा जारी है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पोस्टमार्टम में घपलेबाजी का आरोप लगाते हुए भीम आर्मी ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेसी नेताओं ने भी सफदरजंग अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। न्याय की मांग कर रहा हूँ। जब अन्याय होगा तो न्याय के लिए खतरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है, राम राज्य में दलित सुरक्षित नहीं है। मैं उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ बैठा हूँ। रेप का FIR दर्ज है, पीड़िता का स्टेटमेंट है, और उसके बाद भी वो कर रहे हैं, तो निष्पक्ष जांच तो उनसे नहीं हो सकती। इसलिए CBI की जांच हो और 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता हो, एक को नौकरी हो। कांग्रेसियों ने इस मुद्दे को लेकर लखनऊ के GPO पर भी धरना प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने इन सभी को हिरासत में ले लिया है। हाथरस में हुई हैवानियत को लेकर यूपी के विपक्षी दलों ने योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। 19 साल की लड़की से हुई दरिंदगी पर यूपी की खामोश सियासत भी उबल उठी है। तमाम विपक्षी दल सत्ता से तीखे सवाल दाग रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी पर अपराधियों को संरक्षण देने का इल्जाम लगा रहे हैं। उसकी जीभ काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, और पुलिस ने छेड़खानी का मुकदमा लिखा सिर्फ इसलिए क्योंकि जो दबंग थे वो सत्ता प्रमुख के बिरादरी के हैं। जिंदा जलाया जा रहा है, तेजाब फेंका जा रहा है। ये आपने चिमयानंद के खिलाफ क्या कार्रवाई की, जिसके ऊपर उस बेटी ने गंभीर आरोप लगाया था। इनके पदाधिकारी और इनके विधायक और पूर्व सांसद तमाम घटनाओं में लिप्त है। अपनी बहन को न्याय दिलाना, उसके लड़ना राजनीति है, तो ये राजनीति में करूँ। महिला आयोग कहाँ है? क्या दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं? क्या वाल्मीकि समाज की बेटी को न्याय नहीं मिलना चाहिए? जिले के अस्पताल में तो बच्ची सुरक्षित थी, लेकिन हायर सेंटर दिल्ली आके वो एक रात नहीं झेल पाई। ये मौत नहीं, हत्या है। इस घटना की CBI जांच होनी चाहिए और अपराधियों को फांसी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अब ये जंगल राज नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री अब चैन से जो है अपने AC रूम में नहीं सोएंगे। तो FIR तुरंत दर्ज हुआ और कार्रवाई भी तुरंत हुई।
4 लोग जो थे दोषी जो हैं उनको पकड़ा भी है। अब कानून अपना कठोर से कठोर कार्रवाई इस पे करेगी, कानून के तहत होएगा। महिला अधिकारों की जंग लड़ने वाले हाथरस की वारदात से सन्न रह गए हैं। हर कोई यही कह रहा है, महिलाओं की पूजा का दावा करने वाला समाज लड़कियों को इंसान क्यों नहीं समझ रहा। 19 साल की एक दलित लड़की मवेशी के लिए चारा लाने खेत जाती है, लेकिन हैवानों का चारा बन जाती है। हाथरस की इस घिनौनी वारदात से महिलाओं का भी खून खौल उठा है। क्या आज इंसान के बदले राक्षस पैदा होने लग गए हैं? आखिर हो क्या गया हमारे समाज को? एक बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी, उसका जीभ काट दी जाती है और उसका शरीर शांत हो जाता है। क्या इनको हाथों हाथ सड़क पर हैंग नहीं कर देना चाहिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने मात्र से बेटियां नहीं बचेंगी। ये बेटियां कब तक अपनी बलि देंगी और उत्तर प्रदेश में कब तक अपराधियों के हौसले बुलंद रहेंगे? मुझे लगता है इसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। एक लड़की मरी है ये बात करी जाए, ना कि दलित लड़की मरी है। हमारे लिए चाहे किसी भी कास्ट की लड़की हो, लड़कियां हमारी अपनी हैं और हम इस देश की हैं। आज फिर एक बार हम फिर 2012 में पहुंच गए। सुबह सुबह जैसे उठे हमें खबर मिली कि आज फिर एक बच्ची अपनी जिंदगी से हाथ धो दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।